अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वक़ार रियाज़ आपके डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में खुशामदीद। जिनको खतूत का बहुत शौक था, अब उन्होंने इस्तीफ़े का जो प्रोग्राम था, वो एक 13 सफ़ात पे मुश्तमिल एक रेज़िग्नेशन दिया। जबकि मैं सबसे पहले आपको इस चीज़ का बता दूँ कि मैं इस इस्तीफ़े के हक़ में नहीं हूँ। मेरे मुताबिक ये इस्तीफ़ा उनको नहीं देना चाहिए था। वो इसलिए कि ये वो लोग हैं, ये वो 2 साहिबान हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज में शामिल होते थे, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। खतूत का सिलसिला बहुत चलाया इन्होंने, इनको खत लिखने का बहुत शौक था और अब इन्होंने जो खत का जो सिलसिला था, वो इस्तीफ़े पे आके खत्म हुआ है और वो इस्तीफ़ा भी उन्होंने खाली ऐसे नहीं लाएगा जाने दिया। उन्होंने 13 सफ़ात में मुश्तमिल एक खत लिखा है, लंबा-सा एक रेज़िग्नेशन लिखा है जिसमें शेरो शायरी भी की है, सियासी तकारीर भी की हैं। उसमें उन्होंने जो पार्टी की रुकनियत के जो नज़र आती है अपैरेंटली कि एक सियासी तकरीर हो रही है और अपने ज़ाती और सियासी मकासद जो उनकी प्रायोरिटी थी, हालाँकि हलफ़बरदारी के वो अपोज़िट है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जबकि एक जज जब हलफ़ लेता है, तो वो आइन की पासदारी का हलफ़ लेता है। आइन के ताबे ना होने वाली बात तो समझ नहीं आई, कि इन्होंने कैसे ये क्रिएट कर ली। ख़ैर, इन्होंने ये तासुर दिया है, ये इस्तीफ़ा देके, अगर मज़ीद अभी कह रहे हैं कि शायद इन्फॉर्मेशन के मुताबिक रिपोर्टेडली कि अभी शायद और 4 से 6 जो हैं वो इस्तीफ़े आ जाएँगे। इसी असना में जनाब इन्होंने जो खतूत के सिलसिले को ख़त्म करते हुए जो अपना इस्तीफ़ा दिया है, उसमें इन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो तकरीर भी किया जिस 27वें मुल्क को खा गया, ये हमला है, अदालत पे संगीन हमला है, इन्हें अदलिया के हुक्म के हुकूमत ने मातहत कर दिया है, मेरा कलम तो अमानत है। मतलब शिबली फराज साहब के वालिद साहब को कि उनकी पार्टी जो थी शिबली फराज साहब की, उनके वालिद अहमद फराज साहब का शेर है। और लेकिन जो है ना एक तासुर ये हुआ कि एक जो सियासी पार्टी का रिएक्शन था, जो अपोज़िशन का रिएक्शन बनता था, वो 2 जजेस की सूरत में सामने उभर के आया है। ये कि एक गैर मुनासिब हरकत है। आप अंदर रह के अपना एहतजाज रिपोर्ट करवाएँ, आप अंदर रह के भी तो खतूत लिख ही रहे थे, आप अंदर रह के भी सेशंस का हिस्सा बनते, अपने तहफ़्फ़ुज़ात चीफ जस्टिस से शेयर करते। आज चीफ इसमें यानी तरमीम के हवाले से भी जो है वो सुनवाई फिर होगी, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जजेस के, उनको भी डिस्कशन जो है वो मलहूज़ ख़ातर रखा जाएगा। तो आप ये अहमद फ़राज साहब के शेर भी लिख दिए, मैं फ़लाँ हो गया। भई अगर आपने अदलिया, इंसाफ़, इज़्ज़त, गैरत और इसकी ख़ातिर और किया है तो फिर ये चीज़ें आपको शुरू से करनी चाहिए थी जब न्याज़िम हातमा साहब के दौरे हुकूमत में भी तो आप कोई चीफ़ जस्टिस लोअर हाई कोर्ट होंगे शायद या हाई कोर्ट में बैठे होंगे या सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है बैठे हों। तो आपको तब ये चीज़ें नहीं जागी कि इंसाफ के बरअक्स हो रहा है जब हमज़ा शहबाज शरीफ वाला मामला हुआ था। जब 10 सीटों वाले एमपीए को चीफ मिनिस्टर लगाया जा रहा था, जब बोलियाँ लग रही थी, जब लोटाक्रेसी बड़ी फ़रोग़ दी जा रही थी, जब इन पे हमला हुआ था, जब 1 घंटे में 52 कानून पास किए जाते, जब हुकूमत ऑर्डिनेंसेस पे चल रही थी, जो तरीके सबसे ज़्यादा ऑर्डिनेंस जनाब हुकूमत में चलाए जा रहे थे। कौन से ऐसे नासाज़ और नागवार मैंने जो आर्टिकल पढ़ा है इनका, उन हालात में होता है जब आपको ऑर्डिनेंस के ऊपर चलाएँ, जब बहुत ही अजीब-सी हालत हो, नागुज़ीर हो, मुश्किलात हो, प्रॉब्लम्स हो, ऐसे सीवियर हालात हो, तब ऑर्डिनेंस चलता है। तब कौन से जनाब ऐसे हालात थे जो आप मतलब बात फिर वही है कि मीठा-मीठा हड़ापड़ा, कौड़ा-कौड़ा थू-थू मतलब जहाँ पे आपकी पार्टी की बात है, जो आपने तासुर दिया इस्तीफ़े से, जैसे पीटीआई ने इस्तीफ़ा जो है वो अपना रिकॉर्ड करवाया कि जी अब हम छोड़ेंगे नहीं, अब हम अमेंडमेंट्स के ऊपर जनाब वो एहतजाज करेंगे, पूरी चलाएँगे, कैंपेन चलाएँगे, फरोहा कर देंगे, वो कर देंगे। अब आपने ये भी कहा है कि मैं इदारे की इज़्ज़त, ईमानदारी, दयानत के साथ खिदमत की, सो क्या खिदमत की आपने? खतूत के अलावा, आप पहले बंदे हैं जो खुल के सामने आए, एक पार्टी का रहनुमा बन के, एक पार्टी दार बन के, फिर अतर मिनल्ला साहब, आप भूल गए जब आपके पीछे यूके के जो टूर में जनाब न्याज़ी महात्मा, उनके कल्ट फॉलोवर आपके पीछे भागे, आपको गालम-गलौच, आपके ऊपर हमला, तो फिर आपने अपना रास्ता बदल लिया, कि यार इत्थे तो गालां ही पैणियां ने, बेइज्जती होंदी है। तो आपकी भी ये गैरत जाग गई जनाब कि अदलिया के मातहत बना दिया, आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब लगाई है, इंसाफ आम आदमी से कमज़ोर ताकत के सामने 27वीं तरमीम के सुप्रीम कोर्ट पर ज़रब लगाई है, फलाँ हो गया, ताकतवर के सामने बेबस हो गया। तो जब से ये सारा कुछ 2018 से आपको नज़र नहीं आ रहा जब डिस्क्वालीफाई किया जा रहा था लोगों को जब लोगों को जेल में भेजा जा रहा था, जब नैब ने जो है वो तिगनी का नाच नचाया हुआ था, जब न्याज़ी महात्मा साहब ऐसे-ऐसे करते थे, जब न्याज़ी महात्मा साहब और उनका कल्ट जो है वो लोगों को ये गालम-गलौच करते थे, उनको जेलों में भिजवाते थे, फेंकते थे। अल्ताफ़ मिन्नल्ला साहब का सुन लें यार, आप जनाब मुशर्रफ का जनाब काबीना का हिस्सा रहे हैं, सूबाई मेरा ख़्याल उसके दौर में, आपकी वालिदा माजिदा जनाब वो भी किसी ज़िया-उल-हक शायद आमिर के दौर में हिस्सा रही हैं। तो आप मतलब इन रिपोर्टेडली मतलब आप बात बताएँ, बंदा गैरत से बात करे, तो किस मतलब किस मुँह से करे यार? मुझे तो हैरानगी आप कह रहे हैं कि मैंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ़ उठाया था, वो बाकी नहीं रहा।
मतलब आप 2 ही हैं इस दुनिया में, बाकी सारे फारिग हैं इस दुनिया में, वो बाकी जज नहीं है। आपने तो ये भी कहा कि वो जो आईनी अदालत के जो जज हैं, वो पता नहीं किस मुँह से बैठेंगे, वो किसका हिस्सा बनेंगे, ये मंसूर अली शाह साहब। यार आप लोगों की क्या कैफ़ियत है, मैं हैरान हूँ कि यानी कि जो आपके हक में, आपके सियासी ज़ाती मकासद के मुताबिक, आपकी विज़न के मुताबिक, आपकी जिसमें जो है वो फ़ायदे हैं, मवाद है, मकासिद हैं और आपका कल्ट और टिल्ट जो है वो शो हो रहा है, वो ठीक है, उसमें ठीक है और अगर उसके खिलाफ फैसले तो वो सारे खिलाफ हैं। अब चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा आपको इतना खटका है, 2 कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, 2 चीफ जस्टिस हो गए, मैं 2 भी सीनियर जो भी होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। अब जस्टिस अमीनुद्दीन से आपको इतनी प्रॉब्लम है, आप नहीं पहले चीफ जस्टिस बने और अब आप चीफ जस्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी अदालत के नहीं बने, इसका भी आपको दुःख है। तो आप जनाब ये आपने ये भी कहा था जिस तारीख पे तफसीली खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिख चुका हूँ, इस्तीफे में उनका दोबारा तज़किरा करने की ज़रूरत नहीं समझता। मतलब आईनी अदालत अमीनुद्दीन जनाब को बनाने की आपको इतनी प्रॉब्लम है, इतनी तकलीफ हुई आपको, इतना मसला और अभी उन्होंने 3 जजेस ने आईनी अदालत के हलफ भी ले लिया जिसमें आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, जस्टिस हसन नज़र हैं और जनाब बाक़र नकवी साहब हैं। तो अब इन्होंने भी तो हलफ लिया वो आपके साथी जज साहिबान हैं, तो अब उनको भी आप क्या कहेंगे? बताएँ उनके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? तो मेरे मुताबिक आपका इस्तीफ़ा नहीं बनता था, आप अंदर रह के जंग लड़ते। अगर आपको लगता है कि ये खिलाफ है, अगर आपको लगता है कि ये आइन पे कारी ज़रब है, अगर आपको लगता है कि अदालत मातहत होगी, अगर आपको लगता है कि जनाब वो अदालतें जो है वो इंसाफ के पैर से निकल चुकी हैं, तो आप लड़ते, आप बात करते। खैर एनी हो, अभी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के हवाले से जनाब उस्मान का आपको पहले कहा था कि बड़े शवाहिद जो है ना मौजूद हैं, बड़े अनडिनायबल फैक्ट्स हैं कि जो वाना वाला हमला हुआ, वो भी फितना अल ख़वारिज फितना अल हिंदुस्तान की स्पॉन्सरशिप और उसके मुताबिक हुआ था। जो आपका जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का हमला था अदालत के बाहर जो उन्होंने धमाका किया, उसमें भी टीटीपी के दहशतगर्द और उसके जो परिंदे थे, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्होंने बाकायदा उसको तफ्तीश में जो है वो मान लिया है। बनेर से भी जो वाना वाले लोग थे आई थिंक सो बनेर है या वहाँ से भी एक दहशतगर्द जो है वो साजिदुल्लाह वो खुदकुश हमलावर के हैंडलर जो थे साजिदुल्लाह और शीना ने दौरान तफ्तीश प्राप्त कर लिया है। और वहाँ से भी आप देखें कि जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स वाले मामले में दहशतगर्द थे, 4 गिरफ्तार कर किया गया जिनको। ये सईदुल रहमान और दादा बाजोड़ के इलाके में सुनी नहीं बाजोड़ के इलाके के लिए टीटीपी का इंटेलिजेंस चीफ था। आप बताएँ ये टेलीग्राम ऐप के थ्रू ये सारे हमले करते हैं। आप मुझे बताएँ जो लोग इनके हमदर्द हैं, जो जिन लोगों के दिल में इनके लिए मोहब्बत जागी है, जो कहते हैं इंसानियत, कहाँ से इंसानियत? वो जो हमारे फ़ौज के सड़ों का जो है वो गर्दन काट के उससे फुटबॉल खेलते हैं, उनके साथ बात की जाए। जो यहाँ पे इंसानियत के दरिंदे बने हुए हैं, जो यहाँ पे लोगों को बम धमाकों से शहीद करते हैं, लोगों के घरों को उजाड़ते हैं, जो गैर कानूनी आबाद हैं, उनको बात करें। आपने टीटीपी को बात किया था, आपने तालिबान को लाए थे, नियाज़ी महात्मा की हुकूमत लाई थी। अब आप कहते हैं उनके खिलाफ उनके ऑपरेशन ना हो, तो इनसे करेंगे बात। आप इनके म आप तो हर आइन की जो है वो रूह के खिलाफ हैं। आप तो हर वो लोग हैं जिन्होंने पौने 4 साल पूरी बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ा गर्क इंतहाई आपने हर गंदगी गलाज़त को आपने जनाब वो इनिशिएट किया, आप उसके मूजब हैं। आप लोगों ने सारा काम खराब किया। अब कहते हैं इंसानियत हुकूक कहाँ से आ गए? जो इल्लीगल है, जो रिफ्यूजी नहीं है, जो यहाँ पे दंगे करते हैं, फसाद करते हैं, डकैतियाँ करते हैं, चोरियाँ करते हैं, ज़िना करते हैं, लोगों के कब्ज़े करते हैं, उनको आप आबादकारियों में ला रहे हैं। आप पाकिस्तान के हामी नहीं, आप पाकिस्तान के खिलाफ हैं। ये फैसला तारीख लिख चुकी है कि वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे। वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि जनाब फलाँ से बात करें, किनसे बात करें? जो ये कर रहे हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर जो धमाके करते हैं, जो लोगों को यहाँ पे जो है वो कत्लो-गारत करते हैं, डकैतियाँ करते हैं, आम शह-फहम लोगों के साथ जो है वो ज़्यादतियाँ करते हैं। चलें खैर ये है कि हमारा जो एक अमलन जो है मौक़िफ़ है और जो हमारा स्टांस है और जो हमारा एक्शन है वो यही है कि आखिरी दहशतगर्द को जहन्नुम हासिल किए बगैर हम साँस नहीं लेंगे। ये खुदकुश बमबार जो हैं, ये सारे अफ़गान जो है ना सुबह से आते हैं। ये अफ़गान नंगरहार के इलाके चंद का रहायशी था। अब ये बेगैरतों की सारे ग़िलाज़ती लोगों की जो है वो ये कमांडर दादुल्ला इनकी हिदायत पे ये और उससे बड़ी बात ये है कि पहले सिलेंडर धमाका वो होता है वहाँ पे रेड फोर्ट अच्छा वो कितने सयाने हैं कि वो वाला हमले को वो कहते हैं जी